हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाला पे। तो जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे नए हुए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल प्रेस करना न भूलिएगा। तो चलिए, आज हम आप लोगों के लिए क्लास ट्वेल्थ चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भोकाल सीरीज 2। और अगर भोकाल सीरीज फर्स्ट हमारा नहीं देखें आप लोग, तो हमारी यूट्यूब चैनल पे जाके भोकाल सीरीज फर्स्ट देख लीजिएगा। तो चलिए, आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्राणु जनन अंडाणु जनन यानी वो जेनेसिस किसे कहते हैं। तो ये किसे कहते हैं दोस्तों। तो इससे पहला इसका डिफिनीशन होगा स्पर्मेटोजेनेसिस का, ये आंसर है। तो देखिए, द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन टेस्टिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। इसका हिंदी डिफिनीशन है, वृषण में शुक्राणु के बनने की क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। इसका इसी में क्या है दोस्तों, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया 12 से 14 ईयर में शुरू होता है। जब तक उसका बॉडी प्रॉपर फंक्शंस करता है तब तक लगातार चलते रहता है। तो अंडाणु जनन किसे कहते हैं। वैसी प्रक्रिया जिसमें अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है उसे अंडाणु जनन कहते हैं। oogenesis की क्रिया यानी अंडाणु जनन की क्रिया किसी फीमेल में, किसी मादा में 9 से 12 ईयर में शुरू होता है और 45 से 50 ईयर में समाप्त हो जाता है। इसका अगला क्या है दोस्तों क्वेश्चन, बाह्य निषेचन यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते किसे हैं। यानी कि इसी में देख लीजिए, बाह्य निषेचन कहते किसे हैं। तो बाह्य निषेचन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वैसी प्रक्रिया जिसमें मेल तथा फीमेल गैमेट का फ्यूजन किसी जीव के बॉडी के बाहर होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल कुछ है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला है फ्रॉग यानी मेढक, स्नैक, उसके बाद है केंचुआ, उसके बाद है जोंक। ठीक है दोस्तों। अगला है आंतरिक निषेचन कहते किसे हैं। तो आंतरिक निषेचन का इंग्लिश होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो वैसी प्रक्रिया जिसमें मेल तथा फीमेल गैमेट का फ्यूजन किसी जीव के बॉडी के आंतरिक भाग में होता है उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन, मंकी, काउ, डॉग। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला क्या है हमारा क्वेश्चन, अगला है हमारा अंडप्रजक या अंडयूजी। इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ओवीपैडस। जरायुजी सजीव प्रजक या शिशु प्रजक, इसको हम लोग विविपैरस कहते हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों, अंडप्रजक कहते किसे हैं। अंडप्रजक कहने का मतलब हुआ ओवीपैरस, वैसे जीव जो अंडे को जन्म देते हैं उसे अंडप्रजक कहते हैं। इसके क्वेश्चन से ही पता चलता है कि अंडप्रजक, इससे ही पता चलता है क्या था, अंडप्रजक मतलब अंडे को जन्म देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंडप्रजक कहते हैं। तो इसका उदाहरण कुछ है, हेन, डक, सवान, पीकॉक। चलिए, इसका कुछ, अगर ये अंडप्रजक है तो इसका कुछ लक्षण होगा, तो इसका लक्षण भी हम लोग देख लेते हैं। इसका कुछ लक्षण है। पहला लक्षण है दोस्तों, इसके अंतर्गत पाए जाने वाले सभी जीव अंडे को जन्म देते हैं। किस चीज़ को जन्म देते हैं दोस्तों, अंडे को जन्म देते हैं। दूसरा है हमारा, इसके बॉडी पर कान डेवलप्ड यानी विकसित नहीं होता है। चलिए, अगला है हमारा क्या है, इसके बॉडी पर मेमोरी ग्लैंड यानी कि स्तन ग्रंथि विकसित नहीं होता है, डेवलप्ड नहीं होता है। अगला है हमारा 4 नंबर हमारा क्या है, इस प्रकार के जीवों का लाइफ स्पेन मतलब जीवन काल बहुत कम होता है दोस्तों। ठीक है। अगला इसका 5वां है लक्षण, इस प्रकार के जीवों का बॉडी संरचना पूर्णतः विकसित नहीं होता है, पूर्णतः विकसित नहीं होता है दोस्तों। अगला देखते हैं, अगला है सजीव प्रजक, इसको कहते हैं विविपैरस। वैसे जीव जो सीधे जाइगोट को जन्म देते हैं यानी कि बच्चा को जन्म देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सजीव प्रजक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन, मंकी, गोरिल्ला, काव, कैट, डॉग। चलिए, इसका भी कुछ लक्षण है, तो इसका भी कुछ लक्षण देख लेते हैं। पहला लक्षण है, इसके अंतर्गत पाए जाने वाले सभी बच्चे को जन्म देते हैं। इसके अंतर्गत जितने भी जीव पाए जाते हैं उसे क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। दूसरा इसका है एक्टिविटीज़, इसके बॉडी पर कान डेवलप होता है, मतलब कान इसका क्या होता है, विकसित होता है।
इसका अगला है 3 नंबर, इसके बॉडी पर मेमोरी ग्लैंड उपस्थित होता है। स्तन ग्रंथि क्या होता है? उपस्थित होता है। तो इसका अगला क्या है? इसका लाइफ स्पेन अपेक्षाकृत किसके? अपेक्षाकृत ओविपेरस के अपेक्षा क्या होते हैं? अधिक होते हैं। तो इस अगला देखते हैं, अगला 5वां क्या है? 5वां हमारा है, इस प्रकार के जीवों का बॉडी संरचना विकसित नहीं होता है। जो कि यहाँ पर क्या होना चाहिए? विकसित होता है दोस्तों। यहाँ पर गलती से लिखा गया नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? विकसित होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अनिषेक जनन किसे कहते हैं? तो अनिषेक जनन किसे कहते हैं दोस्तों? तो बढ़ते हैं आगे आंसर की ओर। इसका आंसर होगा वैसी प्रक्रिया जिसमें बिना निषेचन के जायगोट का यानी युग्मनज का निर्माण होता है उसे हम लोग अनिषेक जनन कहते हैं, और इसे वर्जिन बर्थ भी कहा जाता है। ये याद रखिएगा, वर्जिन बर्थ भी कहा जाता है। ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन है, क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, जीवों में लैंगिकता सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? वैसी प्रक्रिया जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया में भाग लेने वाले जीवों के बॉडी पर सेक्स ऑर्गेन के अरेंजमेंट यानी व्यवस्थीकरण को दर्शाया जाता है उसे जीवों में लैंगिकता कहते हैं। चलिए एक बार फिर इसको देख लेते हैं। वैसी प्रक्रिया जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया में भाग लेने वाले जीवों के बॉडी पर सेक्स ऑर्गेन के अरेंजमेंट यानी व्यवस्थीकरण को दर्शाया जाता है उसे जीवों में लैंगिकता कहते हैं। तो चलिए अब हमारा यहीं तक 5 क्वेश्चन था। 5 क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया है। तो आप लोगों को यह भौकाल सीरीज कैसा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चलिए अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल प्रेस करना नहीं भूलिएगा, और लाइक करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा।